ये चल, ये देख, इसको ना हम निकाल के रखेंगे पौने के ऊपर। अंदर से चेक करें, पापड़ बन चुके हैं माशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूं शेफ याद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो पहले की तरह आज एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो चुका हूं। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार टेस्टी पंजाबी स्टाइल मूली का पराठा बनाना सिखाऊंगा। बहुत ही मज़ेदार बनता है, बनाना बिल्कुल आसान है। चलें फिर इसको जल्दी से बनाना शुरू करते हैं और देखते हैं ये मज़ेदार सा पंजाबी स्टाइल मूली का पराठा कैसे बनाया जाता है। वीडियो को तवज्जो से देखें। तो यहाँ पर ना मैंने ये 4 कप गंदम का आटा ले लिया है। ये देखिए, आटे को आपने अच्छी तरह पहले छान लेना है। इसके अंदर ना हम तकरीबन आधा टीस्पून नमक डाल देंगे। चलें, अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब हम ना इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और इसकी एक डो बना लेंगे। ये देखिए, इस तरह की पानी एक बार नहीं सारा आपने लगा देना, थोड़ा थोड़ा करके आपने पानी इसके अंदर शामिल करना है। इसकी आपने एक डो रेडी कर लेनी जिस तरीके हम घर में नॉर्मल आटा गूंथते हैं। अब हमने इसको अच्छी तरह इकट्ठा कर लेना है। ये देखिए, इस तरह चलें। अब हम क्या करेंगे, इस तरीके ना इसको अच्छी तरह गूंथ लेंगे, थोड़ा थोड़ा साफ पानी लगाते रहेंगे। चलें, तो चलें जी, माशाल्लाह जी आटा हमारा अच्छी तरह गूंथ चुका है। ये थोड़ा सा ना ऊपर पानी लगा देंगे इस तरीके, ऊपर से ना हम इसको किचन टॉवल से कवर करके इसको 15 से 20 मिनट तक रेस्ट दे देंगे। अच्छा, मूली की स्टफिंग बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 1 किलो मूलियाँ ले ली हैं। इसके ना ये जो हेडें उतार देंगे, इधर से भी थोड़ी सी उतार देंगे। ये देखिए, मूलियों को ना आपने अच्छी तरह पहले वॉश कर लेना, वॉश करके फिर आपने इनके जो छिलके हैं वो उतारने। अब हम क्या करेंगे, इस तरीके इसको पील कर लेंगे। ये देखिए, चलिए इस तरीके ना आपने मूली को पील करना अच्छी तरह, साफ प्लेट में रखते जाएंगे। चलें, अब हम क्या करेंगे, ये छिलके हम साइड पे करते हैं और एक ग्रेटर ले लेंगे। ग्रेटर ना आपने बारीक होल वाला लेना है, सुराख वाला। ये देखिए, और एक हम बाउल ले लेंगे इस तरह का। इसके अंदर ना हम मूली को जल्दी से ग्रेट कर लें। तो चलें जी, सारी जो मूली है ना वो मैंने ग्रेट कर ली, कद्दूकश कर ली है। ग्रेटर को अच्छी तरह साफ कर लेंगे। चलें, अब हम क्या करेंगे, मूली को ना नमक लगाएंगे। नमक लगाने से मूली के अंदर जितना भी पानी होगा ना वो सारा हमने निचोड़ देना। इस पंजाबी स्टाइल पराठे के अंदर ना, मूली का पराठा बना रहे हैं तो या आलू का बना रहे हैं, इसके अंदर स्टफिंग के अंदर पानी नहीं होना चाहिए। पानी होगा तो जो आपके पराठे हैं वो फट जाएंगे, टूट जाएंगे। चलें, इसको ना तकरीबन 5 मिनट तक रेस्ट दे लेंगे। मूली अपना पानी सारा छोड़ देगी, फिर हम हाथ को प्रेस करते हुए इसका जो पानी है ना सारा वो निचोड़ लेंगे। तो चलें जी, 5 मिनट के बाद ना ये देखें बार मूली ने कितना पानी छोड़ दिया। अब हम क्या करेंगे, मलमल का कपड़ा ले लें या इस तरीके हाथ से ना अच्छी तरह प्रेस कर लें, सारा पानी आपने निकाल देना मूली का। अगर आप मूली का बगैर पानी निकाल लें, बगैर आटा गूंदे पराठा बनाना चाहते हैं तो कल मैंने वीडियो अपने चैनल पर अपलोड की है,
आप वो देख लें। बहुत ही मज़ेदार पराठे बने हैं। तो उसका जो लिंक है ऊपर आपको आई बटन में भी मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। ये देख, इस तरीके ना आपने इसको अच्छी तरह से खुश्क कर लें। ये देख, तो सारा जो मूली का पानी है ना वो मैं निकाल दूंगा। अच्छा, अब मूली को ना हम वापस उसी बाउल में शिफ्ट कर देंगे। प्लेट को अच्छी तरह साफ़ कर लेंगे। चलें, अब हम ना इसके अंदर कुछ मसाले डाल लेते हैं। हल्का सा नमक शामिल करेंगे क्योंकि नमक मैंने पहले भी डाला है, तो आप अपने हिसाब से शामिल करें। 1 टीस्पून हम इसके अंदर भुना कूटा हुआ ज़ीरा डाल देंगे। थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। हल्दी आपने इसके अंदर आधा टीस्पून ज़रूर डालनी है। 1 टेबल स्पून खुश्क धनिया हाथ से क्रश करके डालेंगे, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। इस तरह ये आपने ज़रूर डालना है। चलिए, थोड़ा सा बारीक चॉप किया पुदीना डाल देंगे। हरी मिर्च डाल देंगे बारीक चॉप की 3 अदद। हरा धनिया डाल देंगे, मिक्स कर लेंगे। ये तकरीबन 5 से 6 पराठे बनेंगे इस स्टफिंग से। तो चलें जी, स्टफिंग हमारी रेडी हो चुकी है। अब हम आटे को जल्दी से देख लेते हैं और पराठे बनाना शुरू करते हैं। तो चलें जी, माशाल्लाह जी आटा भी हमारा अच्छी तरह सेट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा हाथों को ना इस तरीके खुश्का लगा लें। छोटा सा पेड़ा बनाएंगे हम इस तरीके। ये चोखे बड़े साइज़ का हमने पराठा नहीं बनाना। इस तरीके ना हम इसको गलो लेंगे। ये इसी तरह ना हम एक और बना लेंगे। चलिए, अब हम क्या करेंगे, इसको इस तरीके थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे, खुश्का लगाएंगे। ये देखिए इस तरीके। चल, अब हम क्या करेंगे, थोड़ी सी ना इसके अंदर स्टफिंग रख देंगे। ज़्यादा नहीं आपने भरनी, क्योंकि ये पराठा छोटे साइज़ का मैं बना रहा हूँ। चल, दूसरी रोटी उठाएंगे। जिस साइड से खुश्का आपने लगाया ना वो ऊपर करनी है इस तरीके। आप चाहें तो स्टफिंग के साथ इसको घी भी लगा सकते हैं। साइडों से इस तरीके प्रेस कर देंगे। चलें जी, अब हम ना इसको बेलन की मदद से पोले हाथ से इस तरीके बेल लेंगे। अब हम पराठे की साइड को चेंज कर लेंगे। इस साइड से भी खुश्का लगा लेंगे फिर से। चलें, दूसरी साइड पे हमारा जो तवा है वो भी गर्म हो चुका है। तो चलें जी, तवा हमारा गर्म हो चुका है, तो इसके ऊपर ना थोड़ा सा घी लगा लेंगे इस तरह। ये चलें, और ये जो रोटी है पराठा है, इसको हम इस तरीके उठा लेंगे। ये चलें, चलें, एक साइड को ना तकरीबन 1 मिनट तक हम इसको पकने देंगे, फिर हम इसकी साइड को चेंज करेंगे। जब इस तरीके ऊपर से एक साइड से पराठा हो जाए ना, फिर आपने इसकी साइड को चेंज कर देना। ये इसको क्रिस्पी करने के लिए आपने इस साइड से घी लगाना है, ऑयल नहीं लगाना। देसी घी लगा लें या वलेती लगा लें, सारे पराठे के ऊपर आपने लगाना है इस तरह। घी से पराठा जो है वो क्रिस्पी बनता है, ऑयल से नहीं बनता। और हमने फिर से साइड को चेंज कर दें। ये इस तरीके घुमा देंगे। माशाल्लाह जी, पराठा हमारा रेडी हो चुका है मूली वाला। ये देख,
इसको ना हम निकाल के रखेंगे पोने के ऊपर। इसको हम पंजाबी में पोना भी बोलते हैं। बाकी सारे पराठे हम इसी तरह रेडी कर लेंगे। तो चलें जी, पराठा हमारा दूसरा भी रेडी हो चुका है। इसको भी हम इस तरीके तवे के ऊपर डाल के ना इस तरीके आपने इसकी गुलाई सेट कर देनी है। ये हमारा आखिरी पराठा है। तो 7 पराठे हमारे रेडी हुए हैं माशाल्लाह, 2 मूली से। तो माशाल्लाह ये देखिए कितने ज़बरदस्त पराठे हमारे मूली वाले पंजाबी स्टाइल में बनकर रेडी हुए हैं। ये देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त बन चुका है। अंदर से चेक करें, पापड़ बन चुके हैं माशाल्लाह। थोड़ा हम खा के टेस्ट करते हैं इसको। अच्छा, इसके साथ लस्सी हो और पराठा हो मूली का, बहुत ही स्वाद करता है सुबह से नाश्ते के वक्त। तो आप ज़रूर ट्राई करें, बनाना बिल्कुल आसान है और बहुत ही मज़ेदार बनता है।